अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज एक खूबसूरत दिन है और मैं इस वक्त टोरंटो से निकल के हाईवे 400 पे हूँ और मैं जा रहा हूँ मैनिटोलिन। मैनिटोलिन जो है ये टोरंटो से तकरीबन कोई आप कह सकते हैं 600 किलोमीटर दूर है और यहाँ पे जाने में तकरीबन 6 घंटे लग जाएंगे, लेकिन रास्ता फिट है। इसको रास्ते में कुछ रुकते भी जाएंगे। साइट सीनिंग कहने वाले ने कहा है कि काफ़ी अच्छी है, तो अभी आज जाके इसको विटनेस करते हैं कि कितनी को अच्छी है। ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर का जो आइलैंड है। यहाँ पे इस आइलैंड के अंदर तकरीबन 16 लेक्स हैं, तो ये वहाँ पे जब जाते हैं तो आपको दिखाते हैं। और इसकी और भी बड़ी चीज़ें हैं जो दुनिया की एक मुनफरद जगह है। तो इसके जाने के एक्चुअली 2 रास्ते हैं। एक रास्ता जो है वो बाय रोड है जिससे आपको 6 घंटे लग जाते हैं जाते हुए, जस्ट ओवर 6 आवर्स। और दूसरा रास्ता है कि आप यहाँ से टोबरमरी जाएं, टोबरमरी से आप फेरी लें, फेरी लेके आप वहाँ पे 2 घंटे की पौने 2 घंटे की फेरी है टोबरमरी से। तकरीबन आपके 2.5-3 घंटे कम लग जाते, 2 घंटे का फ़र्क पड़ जाता है आपको। तो लेकिन अगर देखा जाए तो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, वो इसलिए कि वो फेरी के अंदर भी तो टाइम है ना। तो इसको जाके कोशिश करते हैं कि वापसी पे जो है वो फेरी पे आए, क्योंकि फेरी की मैंने चेक किया था काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं। उनकी टाइमिंग है कि आप इतने बजे जा सकते हैं, इतने बजे आना है। फिर उसके बाद वहाँ पे समर के अंदर या इस वेदर के अंदर बहुत ज़्यादा रश होता है, तो उसके लिए उनका था जी आप 1 घंटा पहले आएँ, लाइन में लगें। तो मैंने कहा जाते हैं इधर से रोड से, वापसी पे अगर कन्वीनियंट हुआ इजीली फेरी मिल गई, फिर कोशिश ये होगी कि वापसी पे जो है वो फेरी पे आऊँ, तो फिर वहाँ से टोबरमरी आऊँगा। तो ये सीन है इस सफ़र में जी। हमारे साथ मोहम्मद खान होंगे, वो मेरे साथ जा रहे हैं क्योंकि हमारा प्लान है कि वहाँ जाके कैंपिंग करनी है। आपने देखा होगा पीछे कैंपिंग का सामान सारा पड़ा है और कैंपिंग भी गाड़ी के अंदर कैंपिंग करेंगे। वो आपको मैं जाके एक बड़ी, जैसे मैंने बताया कि स्पेशल जगह है वहाँ पे, उसको जाके एक्सप्लोर करना है। तो अभी मैं मोहम्मद खान को इंट्रोड्यूस कराता हूँ। ये है जी मोहम्मद खान, मेरे साथ जा रहे हैं, शर्मीले हैं, साथ ही हंसना शुरू कर दिया। तो अब ये है कि इनको भी पता चले कि कैंपिंग लाइफ क्या होती है। और ओवर टू यू। क्या बोलना है बताएं जी इसको, आप ज़रा कमेंट करके बता दें कि क्या बोलना है। वो कहता है क्या बोलना है। तो बहरहाल ये मेरे साथ जा रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू हो जाएंगे। तो सफ़र अपना जारी रखते हैं और खूबसूरत जर्नी है। ये पता नहीं कितने 100 और 1000 किलोमीटर तक ये सारा ट्रांस कनाडा हाईवे आगे शुरू हो जाता है। ये 400 हाईवे ख़त्म होने के बाद, जो कि सारे प्रोविंसेस को, मतलब कि मोस्टली प्रोविंसेस जो नॉर्थ की तरफ हैं उनको कनेक्ट करता है। तो बड़ी सून आपको खबर देंगे एक बड़े टूर की, जिसमें मोहम्मद खान मेरे साथ होंगे और उम्मीद है उतनी देर तक ये बात करना सीख भी जाएंगे। ये पूछेंगे नहीं मैं क्या बात करूँ। आज मौसम बड़ा ज़बरदस्त है क्योंकि पूरा वीक जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्मी रही, हीट वार्निंग भी रही दरमियान में, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। मैं बाहर जब भी निकलता था गाड़ी के अंदर तो बहुत ही, जब तक आपकी जो वेंट है आपके ऊपर है एयर कंडीशनिंग का तो आप ठीक हैं, थोड़ा सा वो साइड पे भी होता था तो आपको हीट फील होनी शुरू होती थी। काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, ख़ास तौर पे गाड़ी के अंदर। अगर आप बाहर हों तो फिर हवा चल रही हो, अगर आप छाँव में खड़े हैं तो आप ठीक हैं। सूरज अगर आप पे पड़ रहा है ना तो फिर काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो टूर की मैं बात कर रहा था कि बहुत ज़बरदस्त वो टूर होगा और वो मेरा ओह माय गॉड, मैं उस चीज़ के लिए वेट नहीं कर सक रहा, लेकिन बड़ी मुश्किल से कर रहा हूँ। वेदर की वजह से सर्दियाँ काफ़ी हार्श होती हैं, तो जब ये गर्मियाँ आती हैं तो उसके बाद लोग जो हैं वो खुली जगह पे जाना पसंद करते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है
यहाँ पे लोगों के लेक के ऊपर कॉटेजेस हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा लेक्स यहाँ पे हैं फ्रेश वाटर की। यहाँ पे लोगों ने अपने कॉटेजेस बनाए हुए हैं। यहाँ पे लोगों ने अपनी कैंपिंग का सारा सिलसिला सारा लेक के इर्द गिर्द, हर थोड़ी देर बाद तो लेक आ जाती है। पूरे आप कनाडा में जहाँ मर्जी चले जाओ आपको लेक्स मिलेंगी। आप नॉर्थ की तरफ जाएं, जिस तरफ हम जा रहे हैं आज, जितना आप फर्दर नॉर्थ की तरफ जाते जाएंगे उतना खूबसूरत होता जाएगा। ये मैं अब आ गया हूँ मस्कोका लेक के प्रॉपर। मस्कोका लेक का जो एरिया है, अभी मैंने साइन देखे हैं, तो ये एरिया में मैं आ गया हूँ। मस्कोका जो है, मैं ये कहूँगा दुनिया की एक बहुत फेमस डेस्टिनेशन है वेकेशंस के लिए। यहाँ पे बहुत सारी दुनिया की सेलिब्रिटीज़ जो हैं उनके जो हैं कॉटेजेस हैं अपनी, यहाँ पे आके रहते हैं। लोकल कैनेडियन अमेरिकन तो हैं ही, लेकिन यूरोप से भी कुछ लोग आते हैं। जैसा लास्ट टाइम मैंने सुना था कि जो सॉकर का प्लेयर है बड़ा मशहूर माइकल जॉर्डन, वो तो उसका है बास्केटबॉल का। डेविड बैकम भी आया हुआ था यहाँ पे। उसका भी यहाँ पे पता नहीं अपना कॉटेज है कि उसने रेंट किया था, लेकिन वो अपनी वेकेशंस भी करने यहाँ पे आया हुआ था। जी हम पेरिस साउंड में अब आ गए हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफ पेरिस साउंड में। पेरिस साउंड भी इसके अंदर 30,000 आइलैंड हैं। 30,000 आइलैंड हैं। मैं यहाँ से फेरी वो चलती है या बोट चलती है बड़ी, वो आपको तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट 25 मिनट का राउंड देती है उन 30,000 आइलैंड में। क्या होता क्या है कि उन आइलैंड्स के ऊपर लोगों ने वो छोटे छोटे आइलैंड जो हैं वो अपने ओन किए हुए हैं, वहाँ पे अपने घर बनाए हुए हैं, और उनके बाहर जो साइड पे जो है उनके अपने डॉक्स हैं, जिसके अंदर उनकी बोट्स खड़ी होती हैं। जिस तरह घर के बाहर आपकी गाड़ी खड़ी होती है, मोटरसाइकिल खड़ी होती है, इस तरह वहाँ पे बोट्स खड़ी होती हैं। 15 साल पहले या 16-17 साल पहले आया था, इतना मुझे याद है। आई थिंक 2008 में या 7 में मैं आया था वहाँ पे। तो वो काफ़ी खूबसूरत जगह होता है, कितना प्यारा हार्बर है। और वो चेक करें पार्किंग जो है वो, वाह मैन, ये ज़रा चेक करें हार्बर, ज़बरदस्त इन्होंने बनाया हुआ है। ये लेफ्ट साइड पे लेक है और ये रोड चल रही है, ये मैं कहता हूँ सुकून वाली रोड है।
112 किलोमीटर मैं कर चुका हूँ और अब जो है तकरीबन कोई 150 पौने 200 किलोमीटर रह गया और तो सडबरी के पास में आ गया हूँ। आप ज़रा व्यू चेक करें सामने, रास्ते में काफ़ी ज़बरदस्त व्यू थे, सीनरी काफ़ी अच्छी थी, मतलब कि कोई 90% ऑफ टाइम। सडबरी बड़ा खूबसूरत इलाका है। सडबरी के अंदर जो सबसे प्यारी चीज़ मैं कहूँगा यहाँ के जंगल्स हैं। ये जी हम स्पनोला में आ गए हैं। ये तकरीबन कोई 50 किलोमीटर पहले है वहां से, मैनिटोलिन से। मैकडॉनल्ड्स पे रुक के कॉफी ली है, फिश बर्गर उनके पास था नहीं, सिर्फ कॉफ़ी ले ली है। फिर टिम हॉर्टन्स पे जाके मैंने वो एक हमने लिया है वो चीज़, क्या लिया तूने? ग्रिल चीज़ मिल्क था। ग्रिल चीज़ मिल्क, ग्रिल चीज़ मिल्क। और मैंने लिया था एक वो एवरीथिंग क्रोसान और साथ ओल्ड फैशन डोनट्स। तो अब ये जो हमारी डेस्टिनेशन है लिटिल क्रंच, वो तकरीबन यहाँ से 43 किलोमीटर दूर है। और अब आप ज़रा सीन चेक करें सारे। मेरे ख्याल में मैनिटोलिन जो है ये ऑल अबाउट जर्नी, जो मुझे समझ आ रही है ना अभी तक, ये इसकी जर्नी कमाल है। और यही एक वजह थी कि मैंने फेरी नहीं ली, मैं ऊपर से आया हूँ, बिकॉज मुझे किसी ने फीडबैक दी थी कि यहाँ की ये जो जर्नी है वो कमाल है और इसमें कोई शक नहीं है। मेरे ख्याल में जितना उसने मुझे बताया था ये उससे बहुत ज़्यादा है, और जितना मैं आपको बता रहा हूँ उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। वंस यू ट्राई योरसेल्फ, बहुत ज़बरदस्त जगह है। फॉक्सेस, बेयर्स और डेयर्स ये बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और बॉल्ड ईगल्स ईगल्स भी हैं, वो भी पकड़ लेंगे ऊपर से, मगर हर तरफ से घेरा हुआ है। तो वुल्फ तो खैर होंगे ही होंगे। बड़ी एडवेंचर जर्नी है।
के 25 किलोमीटर यहाँ पे डियर्स बहुत ज़्यादा है, वो कह रहे हैं जी। ये जी अब हम लिटिल ट्रंक के अंदर एंटर हो रहे हैं इस ब्रिज से, और ये सिंगल ब्रिज है। एक तरफ से ट्रैफिक आती है, दूसरी तरफ से सिग्नल बंद होता है। इसको स्विंग ब्रिज कहते हैं। There you go. ये जी टाउन ऑफ लिटिल ट्रंक, पॉपुलेशन 1500। यहाँ पे 1500 लोग रहते हैं। सामने लेक है, इधर घर है, सुकून मॉल और मीठे चोल। ये जी यहाँ का डाउनटाउन है। अभी यहाँ से रेस्टोरेंट से खाना खाया। हम यहाँ पे थोड़ा लेट पहुँचे थे। चेक किया, सारा कैंपिंग फुल, यहाँ पे सारे होटल्स फुल। एक्चुअली मेरे यहाँ आने का बहुत बड़ा जो एक पर्पस था, जो मैं आपसे कह रहा था कैंपिंग करने का, वो यहाँ पे एक अट्रैक्शन है डार्क स्काई। वहाँ पे आप कैंपिंग कर सकते हैं, और वो काफ़ी वाइल्ड कैंपिंग है, जिसके अंदर उनका डिस्क्लेमर है कि यहाँ पे बियर्स, डियर्स, फॉक्सेस और अदर जो डेंजरस एनिमल्स हैं, अगर आप उनसे डरते हैं तो यहाँ पे ना आए। लेकिन वहाँ पे सारा फुल है। इवन उसके अलावा भी कैंपिंग चेक की है, वो भी सारी फुल है। सारे होटल्स, मोटेल्स सारे फुल हैं। फिर एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, जो कि आने का एक और पर्पस था। इसका मैं थोड़ा बता दूं मैनिटोलिन के बारे में, कि यहाँ पे पिछले 30,000 साल से लोग रह रहे हैं, जो यहाँ के फर्स्ट नेशनल हैं। और ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर आइलैंड है, जिसके अंदर 16 लेक्स हैं। उन लेक्स के अंदर अपने आइलैंड हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग और ख़ूबसूरत जगह है। यही वजह है कि यहाँ पे इतना ज़्यादा टूरिस्ट आता है कि सारे होटल, कैंपिंग, हर चीज़, और इतने होटल्स हैं, मैं हैरान हूँ, कोई अवेलेबल नहीं है। मेरा इंटरेस्टिंगली यहाँ पे मुलाकात हो गई जो चीफ है इस कम्युनिटी का, फर्स्ट नेशंस जो हैं, ठीक है, इंडिजियस पीपल जिनको कहते हैं, जो यहाँ पे 30,000 साल से रह रहे हैं। यहाँ पे मच्छर बहुत हैं। यहाँ पे इधर विकी एरिया है, जहाँ पे वो लोग रहते हैं, उनकी कम्युनिटी है। और यहाँ इधर पॉ का एरिया कोई है वहाँ पे। और वो जो बंदा मुझे मिला, वो इनकी कम्युनिटी का चीफ है। वो मुझे कहता है कि तो सुबह के वक्त मेरी कम्युनिटी में आना, आके जो मर्ज़ी करना। फिर मैंने उसको बताया कि भाई मुझे तो होटल ही को नहीं मिल रहा। ही वॉज सो काइंड कि उसने कॉल की कि मुझे कहीं से मिल जाए, लेकिन हर जगह से बंद था। तो ये अब सिलसिला है कि मेरे पास दो ऑप्शंस हैं कि मैं यहाँ से सेटबरी वापस जाऊँ, जो 2.5 घंटे का रास्ता है, फिर सुबह वापस आऊँ। आई डोंट नो, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। पर मैनिटोलियन में आपको दिखाया जो कि वहाँ की लेक है, वहाँ का सब कुछ यही है। मैनिटोलियन जो है ये बेसिकली एज आई सेड कि दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर का आइलैंड है। तो यहाँ पे बोटिंग और कैंपिंग और बीचेस और यही एंटरटेनमेंट है यहाँ पे, और तो कुछ नहीं है। और मैनिटोलियन का मतलब जो है, जिसके नाम से ये जगह है, वो है एक स्पिरिचुअल प्लेस। ये समझते हैं कि इनके रिलीजन के मुताबिक ये बड़ी, समझ लें कि स्पिरिचुअल प्लेस है बड़ी, जहाँ पे मतलब कि पाक जगह है या कुछ भी।
तो ये है। और इधर जो मैनिटोलियन लेक है, इसके अंदर इनका बिलीव है कि नीचे कोई डायनासोर टाइप सांप नहीं होता, वो है। तो पता नहीं क्या बिलीव है कि वो बाहर निकलेगा, इनको सेव करेगा, या वो उस पर बिलीव करते हैं। एनीवे, जो इनका चीफ था इनकी कम्युनिटी का, और सो लकी, मुझे उसका नहीं पता था वो उसका चीफ है। तो मोहम्मद ने मुझे बताया है कि ही लर्न इन स्कूल कि जिसकी पोनी इस तरह होती है और वो जिस तरीके से खड़ा था, वो यहाँ का चीफ है। और जिस तरह उसने मुझे एड्रेस किया कि ये मेरा इलाका है, तो उसने कहा ये तो वहाँ का चीफ था। तो दैट इज़ हाउ। और फिर मैंने नोट किया उसके साथ जो लोग थे उसके लिए साथ बड़े रिस्पेक्टफुल थे। मैंने उससे पूछा मेरे साथ तुम वीडियो पे आओगे, कहते उसने इनकार कर दिया। और मैंने नोट किया यहाँ के लोग वीडियो पे नहीं आते पर somehow। तो ये बंदा जो है बहुत नाइस था, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था मेरे साथ। और मेरे से पूछा तुम कहाँ से बिलोंग करते हो, मैं कहा पाकिस्तान से। सो ही वॉज़ वेरी पॉजिटिव। सो और दूसरी बात ये है कि ये जो लोग हैं ये यहाँ पे जैसे मैंने बताया 30,000 साल से रह रहे हैं। और फर्स्ट इन्वेडर्स जो यूरोपियंस आए थे वो भी इसी एरिया में आए थे। मेरे ख्याल में 16th सेंचुरी में जो आए थे वो सबसे पहले इसी एरिया में आए थे। और इन्होंने आज तक ये एरियाज़ जो हैं इसमें गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की कोई इंटरफेरेंस नहीं है। ये अपना इंडिपेंडेंटली खुद रहते हैं यहाँ पे, इनके अपने रूल्स हैं। तो ये था जी मैनिटोलियन। मैं कोशिश करूँगा कि कल सुबह चक्कर लगाऊँ, फिर अगर ना आ सका तो फिर कभी चक्कर लगाएंगे। ये था आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पूरी जर्नी टोरंटो से और रास्ता पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।